चमत्कार से पहले दुख आता है। चमत्कार से पहले चोट आती है। चमत्कार से पहले आंसू आते हैं। और हाँ, चमत्कार से पहले पीड़ाएं भी आती हैं। अगर आप आज इस पीड़ा या किसी भी प्रकार की तकलीफ या मुसीबत या मुश्किल में हैं, तो चमत्कार आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हालेलुया। और अगर किसी को चमत्कार चाहिए तो उसे इस प्रोसेस से होके जाना तो पड़ेगा जहां दुख, कलेश, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत झेलनी पड़े। आप में से कितने लोग हैं जो चमत्कार अपने जीवन में चाहते हैं? कैन आई सी योर हैंड्स प्लीज? ओके, नाउ आई वांट टू सी सम हैंड्स। आप में से कितने लोगों को चमत्कार देखना है अपने जीवन में? बस इतने? और कितने लोग हैं जो चमत्कार चाहते हैं? थोड़ा ऊंचा हाथ, थोड़ा ऊंचा हाथ। चमत्कार चाहते हैं? आपको मालूम है सब लोगों को शेरों की मान से जिंदा बाहर आना है, पर शेरों तक जाने के लिए तैयार कोई नहीं। सब लोगों को आग के भट्टे से बाहर तो निकलना है, पर आग तक पहुंचने को तैयार कोई नहीं। लाजर की तरह सबको कब्र से बाहर तो आना है, पर बीमार होकर मरने को तैयार कोई नहीं। आइए आज परमेश्वर से वादा करें, अगर तेरी मर्जी इसमें है कि मैं टूटूं और टूट के फिर बनूं, तो प्रभु मैं तैयार हूं। अगर तेरी मर्जी इसमें है कि मैं दुख में से होकर के जाऊं, तो प्रभु मैं तैयार हूं। अगर तेरी मर्जी इसमें है कि मुझे थोड़े आंसू बहाने पड़े, तो प्रभु मैं तैयार हूं। क्योंकि चमत्कार से पहले पीड़ा आती है, चमत्कार से पहले आंसू आते हैं, चमत्कार से पहले रोना आता है, चमत्कार से पहले मन में बहुत से सवाल आते हैं। मैं अक्सर अपनी कलीसिया में एक बात बोलता हूं, अपने लोगों को एक चीज सिखाता हूं। बड़ी महिमा की शुरुआत छोटे से होती है और फिर एक बड़ी सफरिंग आती है और फिर वो सफरिंग बड़ी महिमा बनती है। आज बड़े बड़े लोग जो पायलट हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, जज हैं, जब ये पैदा हुए थे तो क्या जज बनकर पैदा हुए थे? जब ये पैदा हुए थे तो क्या पायलट बन के पैदा हुए थे? They were just like a small kid। एक ऐसा बच्चा जिसे शायद अपना नाम भी नहीं मालूम, कल ये हवाई जहाज उड़ाएगा। हर एक बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। और अगर आप और मैं बड़ी महिमा को चाहते हैं तो कुछ छोटा, कुछ तकलीफ, कुछ पीड़ा, कुछ परेशानी आएगी। एंड इफ वी आर ट्रू बिलीवर, तो चमत्कार से पहले का जो प्रोसेस है, मुश्किल, तूफान, आंधी, उसको भी लेना तो पड़ेगा, लेना पड़ेगा। कितने लोग चाहते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने चेलों की नाव में जब वो थे तो तूफान आया, पानी नाव में भर रहा था और चेलों ने यीशु मसीह को कहा, उठो उठी उठी, आपको दिख नहीं रहा है कि हम मरने वाले थे? यीशु मसीह डांट दिया तूफानों को, शांत हो गया तूफान। आप मुझे कितने लोग चाहते हैं कि तूफान शांत हो जाए? आसान कर दूं, कईयों के जीवन में तूफान है बीमारी, कईयों के जीवन में तूफान है परेशानी, कईयों के जीवन में तूफान है खराब रिश्तों, सही रिश्तों का ना होना, कईयों के जीवन में तूफान है सड़ा सा बॉस जो सुनाता ही रहता है। आप लोग चाहते हैं कि उन सब लोगों के मुंह बंद हो जाए, वो शेरों के मुंह बंद हो जाए, तूफान शांत हो जाए। सब लोग तूफान शांत करना चाहते हैं, पर इससे पहले कि तूफान शांत हो, तूफान आएगा। अगर कोई मसीह है तो मेरे साथ ये कहे, मैं तूफानों को लेने को भी तैयार हूं, क्योंकि मुझे मालूम है तूफान हर वक्त खड़े नहीं रहेंगे। मेरा बाप खड़ा होकर उन्हें शांत करेगा। मैं नदियों पे चला हूं और नदियां मुझे डुबा नहीं पाई। आंधी और तूफानों ने बहुत चाहा कि मुझे बुझा दे, पर वो मुझे बुझा नहीं पाए। पर मैंने कभी प्रभु से ये नहीं कहा, हो सके तो मुझ तक तूफान आए नहीं,
पर मैं हमेशा यीशु मसीह की तरह प्रभु से कहता आया हूं, हो सके तो ये प्याला टल जाए तो टल जाए, पर फिर भी मैं ये कहता हूं, मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी। हालेलुया। एक प्रभु का दास एक ऐसे शहर में गया जहां पे बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे जहां प्रभु को नहीं माना जाता, एथियस्ट, नास्तिक। और वहां के कॉलेज के सामने खड़ा होकर यीशु मसीह के बारे में प्रीच करने लगा। कोई सुनने को तैयार नहीं। उसने बड़े मुश्किल से एक लड़के को पकड़ा और उस लड़के को कहा कि मैं तुमसे कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। तो लड़के ने बोला, अच्छा, अगर सच में प्यार करता है तो मेरे लिए एक चीज करके दिखाओ। जब मैं छोटा था तो किसी व्यक्ति के लिए मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। कहो अपने यीशु मसीह से कि मेरी माँ आज बहुत साल बाद मुझे कॉल करे। अब प्रभु का दास मरता क्या ना करता, हाथ बढ़ाया और दुआ करनी शुरू कर दी और कहा, प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज इसका विश्वास बढ़ने पाए, इसकी माँ का कॉल आने पाए और ये कहने पाए कि प्रभु जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हुआ। टिडिडिंग टिडिडिंग टिडिडिंग, फोन बजा। लड़के ने जेब में हाथ डाला, हो सकता है किसी और का हो, और जब लड़के ने जेब में हाथ डाला, फोन बाहर निकाला तो मॉम, आफ्टर सो मेनी इयर्स, बहुत साल बाद मम्मी का कॉल आया। हाथ कांप रहे थे कि क्या बात करूं, बहुत साल पहले छोड़ के चली गई थी, परमेश्वर ने किया या ये कोइंसिडेंस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर फिर भी उसने मम्मी के फोन को उठाया और वहां से रोती हुई मम्मी कहती, हेलो बेटा, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, आई एम सॉरी। क्योंकि लड़के ने कहा था, कहो अपने प्रभु से कि माँ मुझे फोन करे और कहे आई एम सॉरी। माँ कह रही है, बेटा आई एम सॉरी। लड़के को कुछ समझ में नहीं आया, लड़का रोने लगा, फोन काट दिया और पास्टर से कहता है कि क्या करा आपने मेरे लिए ऐसा। कह रहा सब कुछ छोड़, वापस मम्मी से बात कर। उसने वापस मम्मी को कॉल मिलाया और फिर अपनी मम्मी को कहता है कि आज इतने साल बाद आपको मेरी कैसे याद आ गई। तो मम्मी कहने लगी, पहले तू बता, तू कैसा है। कहने लगा, मैं बहुत ठीक हूँ और मैं परमेश्वर को बिल्कुल नहीं मानता था, पर अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और मैंने उसके आगे शर्त रखी कि अगर प्रभु है तो मेरी माँ मुझे कॉल करे और मुझे सॉरी बोले और उसके बाद जाकर मैं मानूंगा कि प्रभु यीशु मसीह है। तो मम्मी आपका फोन आ गया, और फोन इसलिए आ गया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे फोन करवाया है और मैं मान गया हूँ प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। आज से मैं उसके पीछे चल। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मम्मी वहां से रोते हुए कहती है, बेटा मैं भी तुझे फोन इसलिए कर पाई क्योंकि 4 दिन पहले मुझे भी किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया और मैं अपनी गलती एहसास कर रहा हूं। धन्यवाद उस प्रभु के दास का जो ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहां से कुछ नहीं अच्छा आ सकता, पर फिर भी चमत्कार से पहले उस पीड़ा के सामने खड़ा हुआ कि ऐसों से भी बात करूंगा जो यीशु मसीह को मानने को तैयार नहीं, और वहीं से चमत्कार शुरू होगा। हालेलुया। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, जिस तकलीफ में खड़ा हूं, जिस मुश्किलों में खड़ा हूं, अगर मैं खड़ा हूं, तकलीफों के अंदर खड़ा हूं, तो मेरा प्रभु मुझे चमत्कार दिखाने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। एक बात बताना चाहता हूं बाइबल से, मेरे साथ निकाली है मत्ती की किताब, और कोई एक मेरे लिए पढ़ दे। मत्ती और उसका 5वां अध्याय। और उसका 15वां पद। यह सब साथ में पढ़ सकते हैं अगर आपको अपनी बाइबल आपकी दिख रही है तो। मेरे 3 गिनने पे सब लोग साथ में पढ़ेंगे। मत्ती 5 और उसका 15। 1 2 3। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु कोई भी दिया जलाकर खाट के नीचे क्यों रखेगा?
क्योंकि उससे रोशनी नहीं आती। हर कोई दिया जलाकर कहां रखना चाहता है? ताकि सबको। आप में से कितने लोग उठना चाहते हैं अपनी ऑफिस में, अपनी नौकरी में, अपने घर में, अपने फ्यूचर में? ऊंचा 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 हार्ट। अगर आप नहीं उठना चाहते तो वो उठाएगा भी नहीं आपको। उसने मुझे भी उठाने की कोशिश करी, पर उठाते उठाते कहता बहुत भारी है रे तू। कितने लोग ऊंचा उठना चाहते हैं? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कोई दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं रखता। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जल रहा हूं और जलता जा रहा हूं, तो मुझे उठाने का काम मेरे परमेश्वर का है। हम सिर्फ जलते रहें, हम सिर्फ जलते रहें। कहिए मैं सिर्फ जलता रहूं। उठाने का काम मेरे परमेश्वर का है। मैं सिर्फ गाता रहूं, मुझे फेमस करने का काम परमेश्वर का है। मैं सिर्फ कुर्सियां साफ करता रहूं, मुझे प्रभु का दास बनाने का काम परमेश्वर का है। मैं बस झाड़ू और पोछा लगाती रहूं, लाखों को सुसमाचार सुनाने का काम परमेश्वर का है। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, फेसबुक और यूट्यूब किसी को नहीं उठाता। उठाने वाला तब भी खुदा था और उठाने वाला आज भी खुदा है। बस कोई ये समझे कि मैं जलता रहूंगा और जलती रहूंगी। मेरी नौकरी में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरी सेवा में उठाने वाला सिर्फ एक ही है और उसका नाम, बस हम जलते रहें। ये एक छोटी सी शर्त है, बस हम लोग जलते रहें। प्रभु यीशु मसीह को जगत की ज्योति कहा गया। कितने लोगों को ये मालूम है? कई हाँ हमें मालूम है। और उससे बहुत से लोगों को प्रकाश पहुंचा। कई हाँ हमें मालूम है। और उससे पहले कि हम तक प्रकाश पहुंचे, वो जलता रहा। आप इसे कितने लोगों को मालूम है कि मिलाप के तंबू में जो मिनोरा है, उससे पवित्र स्थान में ज्योति होती थी, और जब वो जलता था तो उससे ज्योति होती थी। मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहता हूं या एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। पहले, अगर आप दिया हो और आप जल रहे हो, तो जलने के लिए कुछ होता है। कुछ होता है। क्या होता है? तेल चाहिए होता है। और उस मिनोरा में, उस मिलाप के तंबू में जो तेल यूज होता था, वो जैतून का तेल यूज होता था। किसका तेल? जैतून का। ऑलिव ऑयल, सुना है ना? और ऑलिव ऑयल कैसे बनता है? मैं प्रभु के अनुग्रह से 14 से 15 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूं। घमंड से नहीं बता रहा हूं, पर कैसे आया वो बता रहा हूं। मैं प्रभु के अनुग्रह से थोड़ा बहुत प्रचार कर लेता हूं और कुछ कुछ काम कर लेता हूं, पर ये कैसे आया मैं आपको बताता हूं। कोई एक लड़का भाग के आए, जल्दी जल्दी आ जाना, ऊपर आ जा। क्या स्मार्ट बॉय, लंबा है ना मुझसे। मान लीजिए ये परमेश्वर का दास है जो गाना गाता है। मैंने कैसे गाना सीखा, मैंने कैसे बजाना सीखा, मैंने कैसे प्रचार करना सीखा, मैं आपको बताता हूं। जब ऐसे कोई प्रभु का दास मुझे मिलता जो वर्शिप कर सकता है, गा सकता है, बजा सकता है, तो मैं उसके पीछे हो लेता था। और जब मुझे मौका मिलता था तो मैं हाथ दबाना शुरू कर देता था। और हाथ दबाते दबाते ये दुआ करता था, प्रभु जिस हाथ से ये गिटार बजाता है और जो अभिषेक इसके पास है, दबाते दबाते ये मुझ पे ट्रांसफर हो जाए। सेल्फिश प्रार्थना थी। सुसमाचारक जो थे उनके पैर दबाता था, प्रभु ये सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत इस्तेमाल होते हैं। दबाते दबाते ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं भी ऐसे ही इस्तेमाल होने पाऊं। और मैं जलता रहा। थैंक यू। मैं जलता रहा, मैं जलता रहा, मैं जलता रहा। कब मुझ पे ट्रांसफर होता रहा मुझे मालूम नहीं पड़ा। और अगर आज हिंदुस्तान में कुछ 28 स्टेट्स हैं, तो मैं परमेश्वर के काम के लिए कम से कम हिंदुस्तान के 25 स्टेट्स जा चुका हूं उसके काम करने के लिए। बजा रहा हूं, गा रहा हूं, इस्तेमाल हो रहा हूं उसके लिए, क्योंकि मैं जलता रहा। अगर आप जलने को तैयार हैं तो आज परमेश्वर उठाने को तैयार है। कोई कहे मैं उठने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जलने को तैयार हूं। कभी कभी नहीं होता ऑफरिंग डालने के लिए पैसे, कभी कभी नहीं होता कि हम सब मीटिंग्स में आ जाएं, कभी कभी नहीं होता कि नौकरी की छुट्टी ले लें, पर अगर आप जलने को तैयार हैं तो परमेश्वर आपको उठाने को तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए देखें कि कैसे जला जाता है। The top of each of the 7 branches was an oil lamp, which provided the only source of light for the tabernacle. Only the purest of olive oil was used as fuel for the lamps to light the holy place. Olive oil was made by harvesting olives from an olive tree
and then crushing the olives with a huge rolling stone. The mash of the olives were then placed into flat sacks and stacked beneath the olive press. A large beam with weights was cinched down, applying an incredible amount of pressure, causing the oil to run. The first oil to emerge was colored a dark red, almost the color of blood. The oil. क्या देखा आपने? ऑयल कैसे निकलता है? क्रश करके, जैतून को क्रश करके, जैतून को आप जलना चाहते हैं, उसके लिए ऑयल बनना पड़ेगा और जैतून को क्या होना पड़ेगा? क्रश। कहिए मैं क्रश होने को तैयार हूं, मैं सुनने को तैयार हूं, ताने खाने को तैयार हूं, सेवा करने की वजह से कम पैसों में जीवन जीने को तैयार हूं, मैं क्रश होने को। और आपको मालूम है कि गतसमनी बाग में जो जैतून का पहाड़ कहलाता है, यीशु मसीह क्या है? प्रार्थना, और पसीना क्या बना? खून। क्या बना? और यहां पर आपने क्या देखा कि जब जैतून क्रश हुआ तो जो पहला कलर निकला वो किस चीज का निकला? और गतसमनी बाग के नाम का मतलब ही है ऑयल प्रेस। प्रकाश तब तक यीशु मसीह के द्वारा नहीं पहुंचता जब तक वो क्रूस पे मेरे लिए और आपके लिए क्रश ना होता। और मैं भी उसका पुत्र हूं, मुझे भी उठने के लिए क्रश तो होना पड़ेगा, चाहे कितनी मुसीबतें हो, चाहे कितनी परेशानियां हो। कोई मेरे साथ कहे हम क्रश होने को, हम क्रश होने को। कोई जल्दी से निकाले प्रेरितों के काम, और सब मेरे साथ मिलकर पढ़े प्रेरितों के काम, उसका 14वां अध्याय और उसका 22वां पद। यहां पर प्रेरित कुछ अन्य चेलों को और लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, मसीहों को कुछ सिखा रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि ये हमारे भी सीखने की बात है। मिल गया सबको? 14वां अध्याय 22वां पद। मेरे 3 गिनने पे सबको साथ में पढ़ना है। 1 2 3। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर, कोई मेरे पीछे कहे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। कोई है यहाँ पर जिसको ऐसे ही भाई कैमरॉन की तरह, भाई मैनुअल की तरह और अन्य सेवकों की तरह, दासों की तरह ऐसे प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है, स्टेज पर आना है कोई? वाह, सो मैनी। कलेश उठाकर प्रवेश करना होगा। क्या तुम तैयार हो? कहिए हम भूखे होने को भी तैयार हैं, खड़े रहने के लिए भी तैयार हैं, बैग उठाने के लिए तैयार हैं, कुर्सी साफ करने के लिए तैयार हैं, हर प्रकार का काम करने के लिए तैयार हैं। जोर से कहो जलने के लिए तैयार हैं। और अब आपके लिए न्यूज़ है, परमेश्वर आपको उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया, परमेश्वर आपको उठाने के लिए तैयार है। 2 गवाही देकर बस अंत तक पहुंचना चाहूंगा। एक गवाही एक लड़की की है, बहुत उदास रहा करती थी, बहुत मुश्किल में रहा करती थी, घर से बहुत कलेश और परेशानी में थी, अक्सर बैल्कनी में खड़ा रहा करती थी। उस लड़की ने अपना ज्यादातर समय बैल्कनी में बिताया है। एक दिन संडे एक ग्रुप को गिटार और कीबोर्ड बजाते हुए ले जाते हुए देखा, और देखने लगी कि वो बहुत खुश थे, जैसे भाई गिटार बजा रहे हैं एंड ही इज प्लेइंग अमेजिंग, थैंक यू। ऐसे ग्रुप को कीबोर्ड और गिटार उठाते हुए देखा और बहुत खुश देखा। तो उस लड़की के मन में कुछ जगा, उसने कहा कि मैं इनसे बात करती हूँ कि ये इतने खुश क्यों हैं। गई और जाकर उस ग्रुप की इस लड़की को रोका और कहा कि आप लोग इतना खुश क्यों रहते हैं। तो जवाब दिया उस लड़की ने, हम मसीह हैं, चर्च जाते हैं, इसलिए प्रभु की वजह से आनंदित रहते हैं। कभी तुम भी आओ और आओ, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम इतना आनंदित क्यों हैं। उसने बोला ठीक है मैं आती हूँ। एक संडे गई, जिस संडे गई उसी दिन परमेश्वर ने उसे छू लिया, आत्मा से भर गई और प्रभु की दीवानी हो गई। अब हर संडे चर्च जाने लगी। किसी ने उसके पिता, उसके अब्बू को बताया कि सुनो संभाल लो, तुम्हारी लड़की अब एवरी संडे चर्च जाने लगी। कहाँ जाने लगी है? जितने लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया।
जितने लोग सो रहे बोलो हालेलुया। जग जाओ, जग जाओ। कहां जाने लगी है? जोर से जगने वाले बोले कहां जाने लगी है? चर्च जाने लगी है। उसने बोला ठीक है, अब तक जो होता आया है, अब से ऐसा नहीं होगा। और जिस संडे वो चर्च जा रही थी, उसके पापा उसके कमरे के बाहर टहलने लगे। और जब वो कमरे के बाहर टहल रहे थे तो लड़की ने कहा, पापा ने कहा लड़की को कहां जा रही हो? जब वो बाहर आई तो लड़की ने कहा अपने दोस्त के घर जा रही हूँ पढ़ाई करने। पापा ने बोला झूठ बोल रही हो, मेरी आंखों में देखो और बताओ कहां जा रही हो। लड़की कहती है चर्च जा रही हूँ। पापा ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो ठीक है, जो होता आया है वो होता आया है अब तक, अब से नहीं जाओगी। लड़की जवाब में कह रही है पापा मर जाऊंगी पर प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। बस उसका ये बोलना था कि उसके भाई ने, उसके भाइयों ने और उसके पिता ने उसे बहुत मारा और मार के पीट के शरीर पे से एक एक कपड़ा उतार के नग्न अवस्था में नंगा करके घर के बाहर फेंक दिया। और घर के बाहर बाजार लगा हुआ था। एक आदमी भी किसी बाजार में बिना टी शर्ट के आसानी से घूम नहीं सकता। लड़की का तो क्या ही हाल होगा आप सोच सकते हैं। लड़की बहुत परेशान, तकलीफ में अपने आप को छुपाने लगी और भागती हुई चर्च चले गई और ऐसे ही किसी कुर्सी के पीछे जाके बैठ गई। पास्टर की वाइफ ने देखा कि कुछ अजीब सा दिख रहा है, कोई परेशान सा दिख रहा है और कुछ कपड़े से नहीं है शरीर पे। वो भाग कर गई और जैसे ही उसने देखा तो वो बहुत हिल गई पास्टर की वाइफ और फटाफट अपनी शॉल ले उस लड़की को कवर किया और उसकी सारी कहानी शुरू कहा कि सुनो आज के बाद तुम्हें अपने घर में रहने की जरूरत नहीं है, बेटा हमारे साथ रहो, हमारे साथ जियो, प्रभु का काम करो, कोई बात नहीं हम तुम्हें रखेंगे। लड़की पर इस सदमे से निकल नहीं पा रही थी। 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया। लड़की सिर्फ पास्टर के घर से चर्च, चर्च से घर, चर्च से घर, घर से चर्च, और ना किसी से बात करे, ना किसी से प्रेस दौलत करे। शर्म के मारे, उस चिंता के मारे, उस परेशानी के मारे, उस सदमे के मारे वो किसी से बात ना कर पाए। पास्टर की वाइफ ने ठीक 3 महीने बाद उस लड़की से कहा कब तक तुम ऐसे जियोगी, चलो मेरे साथ बाजार चलते हैं। कहने लगी नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी। नहीं बेटा तुम्हें चलना तो पड़ेगा, मेरे पास कुछ सूट के कपड़े रखे हैं, चलो तुम्हारे लिए सूट सिलवा देती हूँ। लड़की कहने लगी भाभी हो सके तो ना ले जाइए। उसने बोला नहीं तुम्हें चलना तो पड़ेगा। ले गई और उसी बाजार में ले गई जिस बाजार में उसका घर था और जिस बाजार से वो बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में या न्यूड होकर, नंगी होकर उसे भागना पड़ा। जैसी वो इस एरिया में गई तो एक दर्जी की दुकान थी, टेलर ने उस लड़की को देखा और फटाक से अपनी कुर्सी पे खड़ा हो गया। आप, लड़की को समझ में आ गया इसने मुझे उस हालत में दिखा है और भाभी से कहने लगी मैं आपसे कह रही थी इसने मुझे उस हालत में देखा है, आप मुझे क्यों लाई? पास्टर की वाइफ ने उसकी कमर पे हाथ रखा, कहा बेटा प्रभु तेरे साथ है, चल वो तुझे हिम्मत देगा। लड़की और आगे गई और वो टेलर अपनी जगह से खड़ा हुआ कहने लगा आप वही है ना जो 3 महीने पहले बहुत तेजी से भाग के गई थी? लड़की समझ गई इसने मुझे उसी अवस्था में देखा है और अब ये उसी बारे में बात करेगा। लड़की अपने आप को घबराने लगी, शर्माने लगी, अपने आप को झुकाने लगी और कहने लगी कि हाँ मैं ही हूँ वो, बताइए। टेलर कह रहा है मैं आपको पिछले 3 महीने से ढूंढ रहा हूं। लड़की को टेलर कह रहा है मैं आपको पिछले 3 महीने से ढूंढ रहा हूं। कहने लगी क्यों? टेलर कहता है मैं टेलर का काम करता हूं, कपड़े का काम है मेरा बहुत सालों से, पर जिस दिन आप यहां से बहुत तेजी से भागी थी उस दिन मैंने आपके शरीर पर एक ऐसा रेशम का कपड़ा देखा जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लड़की को लगा इसलिए लोगों ने मुझे नंगा देखा है। लड़की को लगा लोगों ने मुझे ऐसी हालत में देखा है कि शायद कोई मुझे देख ना पाए। लड़की को लगा मैं परमेश्वर के लिए नंगी हो गई। लड़की को लगा मैं परमेश्वर के लिए खत्म हो गई। लड़की को लगा मेरे को सब लोगों ने इस हालत में देखा है, अब मैं कहीं की नहीं रही। अरे उसे कौन बताए कि क्योंकि तू जल रही थी तेरे लिए स्वर्ग से परमेश्वर ने कपड़ा भेजा। क्योंकि तू जल रही थी इसलिए परमेश्वर ने तेरी नंगाई को छुपाई और परमेश्वर ने तुझे उठाकर आसमान में बिठाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस नाव के लिए जो नूह बना रहा था। बनाई तो जमीन पर गई पर कुछ साल पहले किसी को मिली, कुछ लोगों को मिली तो बताया जाता है अरारात नाम के पहाड़ पर पाई गई है। कमाल की बात है, नीचे बनाई गई और पाई कहां गई?
पहाड़ पर, क्योंकि वो बनी रही तो नाव आज ऊपर पे गई। मैं विश्वास करता हूं जो प्रभु में बना रहेगा, जलता रहेगा, ईमानदार रहेगा, परमेश्वर उसे ऊंचे पे उठा के खड़ा करेगा। कोई यूट्यूब फेसबुक नहीं, कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई बड़ा हाथ नहीं, उठाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। चमत्कार करने वाला बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। एक आखिरी गवाही बताकर मैं खत्म करना चाहूंगा। कैन आई हैव ब्रदर कैमरॉन प्लीज ऑन स्टेज। आप में से बहुत कम लोगों को यह पता है, पर एक गवाही बता के खत्म करना चाहूंगा। चमत्कार क्या होता है, प्रभु के लिए जलना क्या होता है और ऊंचे पे उठना क्या होता है। आपने फोटोज देखा हमारे जैक को, कैसे परमेश्वर एक जर्नी से पूरे परिवार को लेके जा रहा है। कोविड में मुझे कोविड हुआ और मेरे घर वाले मुझे डर के मारे हॉस्पिटल नहीं लेके जा पा रहे थे कि अगर ये गया तो शायद हॉस्पिटल से वापस नहीं आएगा, और मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं खड़ा ना हो पाऊं। उस दौरान कैमरन भाई का वीडियो कॉल आया मेरे पास। खुद का बेटा बीमार है, खुद के घर में तकलीफ चल रही है, और वीडियो कैमरे पे मेरी शक्ल देख के कहते हैं कि ए क्या हुआ तुझे। मैंने कहा मुझे कोविड हुआ है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। डू यू रिमेंबर? एंड ही सेड कोविड हुआ है, एंड ही वाज प्रिपेयरिंग सम मेडिसिन्स फॉर जैक, आई रिमेंबर। और उस समय ये सुनकर के तुझे कोविड हुआ है, डू वन थिंग, घर में ब्रेड है, उठ पाएगा? मैंने कहा बहुत तो नहीं उठ पाऊंगा, पर हाँ मैं दिव्या को बोलता हूँ कैन आई गो एंड चेक इट आउट के ब्रेड है। तो मैंने अपनी वाइफ से बोला कि चेक करो ब्रेड है। उसने कहा है। देन ही सेड घर में जूस है। मैंने कहा हाँ है। फिर ये अपने किचन में गए, वहाँ से ब्रेड लिया, जूस लिया, एंड ही टोल्ड मी ऋषभ लेट्स हैव होली कम्युनियन ऑनलाइन। ये वो लहू है जो हमारी चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहाया है। सेम समय पे तुम खाओ, सेम समय पे मैं भी खाऊंगा, और मुझे विश्वास है तुम चंगे हो जाओगे। खुद का बेटा बीमार है और दूसरों की चंगाई के लिए व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, प्रभु भोज दे रहा है। मैंने विश्वास से वो प्रभु भोज लिया और मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं जीवित खड़ा हूँ उसके काम करने के लिए, और उसके ठीक 3 दिन बाद मैं चंगा होना शुरू हो गया। मुझे प्रभु ने हील करना शुरू कर दिया, और मैं धन्यवाद करता रहा कि कैसे इस दिए ने खुद जलकर मुझको प्रकाश दिया है। हालेलुया। खुद का बेटा बीमार, कोई दूसरों के लिए हीलिंग के लिए कैसे प्रार्थना कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ ये वही चमत्कार है जो प्रभु ने आज इस पृथ्वी पे खड़ा किया है कि देखो और सीखो। चमत्कार से पहले पीड़ा आती है, उठने से पहले जलना आता है। और ऐसे बहुत सारी टेस्टमनीज है हम लोगों के पास जहाँ हम ये बता सकते हैं कि जलते 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 ही प्रभु ने हमें ऊंचे पे उठाया है। हालेलुया।